नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपने व्यूवर्स के समक्ष आए हैं और वो जानकारियां क्या हैं, जल्द से जल्द हमारे व्यूवर्स हैं जल्द से जल्द लाइव आकर देखें और हम जानकारी, ताकि ये जानकारी से कोई भी वंचित ना रहे। और सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जिस तरह से एक खबर सुबह सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आ रही थी, जानीपुर मेन स्टॉप जो कि इजी डे एक मॉल है और जिस मॉल में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच भी है, वहाँ पर किसी ने ये अफवाह फैलाई कि वहाँ पर बम है। पर वहाँ पर जो ही ये खबर फैलते ही जो थाना प्रभारी एसएचओ थे इनायत, उन तक खबर पहुंची और तुरंत उन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचे। उसके बाद आला अधिकारी भी पहुंचे, एसडीपीओ राहुल नागर, एसपी मोहिता शर्मा भी मौके पर पहुंची और साथ ही साथ पूरे जो निरीक्षण किया गया और वहाँ पर एजेंसीज भी वहाँ पहुंची और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड भी वहाँ पर पहुंचा और पूरी तरह से चौकसी बरती गई और लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि ये संभावित है कि अगर इस तरह की खबर कहीं भी हो, क्योंकि बैंक में सुबह जब बैंक लगा उसी के कुछ देर के बाद ये खबर यानी बैंक को किसी तरह से ये सूचना मिली कि बैंक के अंदर बम है। इसी के चलते हड़कंप बन गया और कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया और बैंक के सारे कर्मचारी डर के भागे बाहर। उनको मैनेजर ने सबको बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके चलते पुलिस की टीम के साथ साथ एजेंसीज भी वहाँ पहुंची और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया कि वाकई जो खबर थी कहीं उसके चलते कोई बड़ी अनहोनी ना हो। फिलहाल और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे के लगातार मुशक्कत के बाद ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ और साथ ही साथ एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने ये स्पष्टीकरण कर दिया कि ये सीआई मॉक ड्रिल थी, जिसके चलते ये सिक्योरिटी को पूरी रूटीन जो चेकअप किया गया था और उसी के चलते ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं है, ये एसएसपी जम्मू ने कहा। और साथ ही साथ लोगों से ये निवेदन भी किया, आम जनता से हिदायत भी दी कि यानी कि र्यूमर्स मॉन्गरिंग पर ध्यान मत दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी चीज़ देखी गई कि अगर वो ऐसी र्यूमर अफवाह थी भी, शायद में भी कोई शरारत भी किसी ने की थी, पर इस शरारत को हम हल्के में नहीं ले सकते थे। पर पुलिस ने तुरंत चौकसी बरती, पुलिस ने इस मामले में संजीदगी बरती और जिसके चलते पूरा अभियान शुरू हुआ और अल्टीमेटली अभियान ख़त्म हुआ और फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं, यानी जम्मू जानीपुर की बात करें तो पूरी तरह से बैंक और वहाँ के जो माल थे इजीडे सुरक्षित। फिलहाल कोई भी इस तरह की यानी कि कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ कि वहाँ कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ वहाँ पे मिली। फिलहाल लोग पैनिक ना हो और हालात बिल्कुल सामान्य हैं। और आपकी जो बड़ी खबर लेकर अपनी जनता के समक्ष आए हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं दैनिक शिव टाइम के, हम उनका शुक्रिया करते हैं। हमेशा उन्होंने अपने प्यार से अपना हमारा प्यार दिया, अपनी ब्लेसिंग दी और हमारा मनोबल हमेशा अपने कमेंट्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देकर हमें हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया। हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने के लिए। और अगर आप लोगों को भी कोई समस्या हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी उन समस्या को हल करने का या आपकी समस्या को प्रशासन और सरकार तक लाने का। अभी तक की बड़ी खबर जो हम आप बता रहे हैं कि जिस तरह से कैप्शन आपने पढ़ ही लिया गया कि जिस तरह से कोविड की बात करें तो फिर से केसेस आना शुरू हो गए। एक तरफ डेंगू ने अपना जो कि कोहराम मचाना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा लगातार 2 साल से हम इस कोविड की महामारी से जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं व्यापारियों से लेकर आम जनता काफ़ी परेशानियों से जूझ रही। लोगों के खाने तक के लाले पड़ चुके थे, रोजगार लोगों का बंद हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ये कोहराम कम हुआ, लोगों की सूझबूझ से प्रशासन ने कड़े कदम उठाए, उसी के चलते कहीं ना कहीं कोविड की जो महामारी थी कम होती गई और हालात सामान्य होते गए। आहिस्ता आहिस्ता बाजारों से लेकर मॉल्स भी खुलना शुरू हो गए। और वहीं दूसरी तरफ अब एक बदलाव आया कि जो कि डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी ने फैसला लिया। और ये एक बड़ा फैसला क्या है, जिस तरह से आपने देखा कि जब पहले कोविड था 2 साल से रहा, तो गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में 50 और अगर फ्यूनरल प्रोसेशन है किसी का यहाँ यानी कि अगर किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, शव यात्रा में, तो 25 लोगों को अनुमति थी। और उसके बाद जो गैदरिंग थी या फंक्शन शादी, उसमें भी 25 लोगों की अनुमति, क्योंकि हालातों को देखते हुए, कोविड के केसेस को देखते हुए ऐसे कदम उठाए गए। अब जो बड़ा फैसला अभी लिया गया है, जो कि कल लिया गया और आज जो हम बताना चाहेंगे कि अब मैरिजेस में या रेस्टोरेंट्स में जो टाइम जो है, एक टाइम की जो है पूरा फिक्स कर दिया गया कि 10 बजे तक शादी ब्याह के घरों में या कोई भी बैंक्वेट हॉल है या होटल रेस्टोरेंट 10 बजे तक की अनुमति, यानी कि उनका टाइम जो समय है वो निश्चित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी अगर शादी ब्याह हो या कई फंक्शंस हो
जो कहेंगे बैंक्वेट हॉल्स में या होटल्स कहीं भी अगर कोई फंक्शंस वगैरह करते हैं तो उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ना भूलें। ये डीसी जम्मू की तरफ से अंशुल गर्ग के साथ साफ तौर पर आदेश है और इन आदेशों का पालन करना भी कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता का विषय भी हम नहीं चाहते कि आम जनता भी नहीं चाहती होगी पहले वाला माहौल हो, वही अफरा तफरी का माहौल हो, वही डर का माहौल हो, लोगों के काम ठप हो जाए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर है, जो सुबह से आप शायद सुन भी रहे होंगे कि डीसी जम्मू के माध्यम से एक आदेश आया। आदेश यह है कि जितने भी यानी कि शादी ब्याह के फंक्शन होंगे उनमें 10 बजे तक की परमिशन होगी, यानी कि 10 बजे के बाद तक आप कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर कोई इस तरह का बैंक्वेट हॉल या कोई भी प्रीमिसेस इस तरह की फंक्शन को वायलेशन, यानी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है या ये जो आदेश है इनकी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो वो प्रीमिसेस को सील भी किया जाएगा और भारी जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ेगा। ये फिलहाल की जो अभी खबर हमने बताया कि जिस तरह से अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी के चलते ये जो कदम उठाया कि डीसी जम्मू जो अंशुल गर्ग की तरफ से, और जिस तरह से आप जानते हैं पहले नाइट कर्फ्यू भी नहीं था, अब कुछ दिन से ये नाइट कर्फ्यू भी शुरू कर दिया गया जो रात 10 बजे से लेकर निर्धारित समय उसका सुबह 6 बजे तक। यही का नाइट कर्फ्यू पहले जो था वो था रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, पर अब टाइम में थोड़ी सी चेंजिंग आई है कि अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा और लोग जो भी बाहर आना जाना जिनका है और यही कहेंगे कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनको जो कि अनुमति होगी जाने की। और साथ ही साथ कहेंगे कि मैरिजेस के लिए, यानी कि अब जिन लोगों के घर शादियां हैं, जिन लोगों के घर फंक्शंस हैं, अब उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि 10 बजे के बाद आप कोई भी फंक्शन की जो अनुमति है आप लोगों को 10 बजे तक ही, यानी कि अगर बैंक्वेट हॉल में आप शादी ब्याह कर रहे हैं या फंक्शन कर रहे हैं वहाँ पर 10 बजे तक की ही जो समय है निर्धारित कर दिया गया है। और रेस्टोरेंट्स की बात करें वो भी 10 बजे तक फिलहाल सबका ये समय निर्धारित कर दिया गया है। और जिस तरह से ये भी कहा गया है साफ तौर पर सख्ती से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो माल्स हो चाहे वो बाजार हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें खुद भी सुरक्षित रहना और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पहले की तरह जिस तरह से लगातार 2 साल से हमारी जनता जो जूझ रही है परेशानियों से, और साथ ही साथ बेरोजगारी की बात करें, लोगों के बने बनाए बिजनेस ठप हो गए, लोगों के रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गए और लोग कहीं ना कहीं भुखमरी का भी शिकार, ऐसे लोग हमने देखे जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। तो ये चीज़ें हमें भी ध्यान में रखनी है। आप अपना काम करिए, आप जाइए जहाँ भी जाते हैं, पर 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। एक तो आप सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए। अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप ज़रूर सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह से आप लगातार देखते आए, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं तो अभी तक हमने भी मास्क पूरी तरह से नहीं निकाले, पर समय बीतते साथ साथ जिस तरह से कोविड के केसेस कम होते गए और वही दूसरी तरफ लोगों भी और हम भी कहेंगे आप भी हम भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहे हैं, यानी कि हम लोग उस तरह से नहीं मास्क पहन रहे। हमारी मर्जी आती हम यहाँ रख लेते हैं, मर्जी आती यहाँ रखते, मर्जी आती यहाँ पर लगाया होता पर नीचे रख लेते हैं। पर आप ये ज़रूर सोचिए कि ये सुरक्षा जो है आपके लिए, अपने प्यारे अपने परिजनों के लिए, अपने फैमिली के लिए है, अपने आसपास के लोगों के लिए है। चलिए एक सवाल जो जवाब दिया असलम राही ने, सिर्फ नाइट को ही कोरोना फैलता है या दिन को भी फैलता है? पार्टी की तरफ से रैली होती है तब भी नहीं फैलता। बिल्कुल असलम राही जी, हमने ये सवाल ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले दिनों पूछा भी था कि अगर इन चीज़ों पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर सियासी रैलीज होती हैं, सियासी पार्टीज होती हैं, तो जनता को तो आप मना करते हो, जनता कहीं ना कहीं वचनबद्ध भी, यानी जनता मानती भी है। अगर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस आई थी, जनता ने आज तक पूरा समर्थन दिया है। हम सैल्यूट करते हैं अपनी जनता को। जनता ने हमेशा प्रशासन और सरकार का साथ दिया है, पर उसी प्रशासन और सरकार को ये भी चाहिए कि अगर आम जनता, गरीब जनता अपने काम काज जल्द बंद करके अपने घरों को जाते हैं, वो पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाते हैं, तो सियासी पार्टियों में नेताओं को भी इस चीज़ पर कुछ इनको लगाना चाहिए कि अगर सियासी रैलीज होती हैं, सही असलम राही जी ने पूछा क्योंकि इनका अधिकार है सवाल पूछना, तो फिर सियासी पार्टियों में कोरोना कहाँ जाता है? क्या उस समय वो कोमा में होता है? बार बार हम यही कहते हैं, जब बड़ी बड़ी रैलीज होती, चाहे भाजपा की रैलीज हो, चाहे कांग्रेस की रैलीज हो, चाहे एनसी की रैलीज हो, शायद लगता है कोरोना ने एक कसम खाई है कि सिर्फ
आम जनता की गलियारों में हमने आना है, या आम जनता के घर शादी हो, किसी के घर कोई फंक्शन हो, कोई मुंडन सेरामनी हो, या किसी के घर कोई मृत्यु हो, वहाँ कोरोना चुपके से आ जाता होगा। पर जब कभी बड़ी बड़ी रैलीज में, यानी सियासी रैलीज होती हैं, वहाँ पर तो पूरा समर्थन हमारी पुलिस फोर्स को भी लगाया जाता है कि इनका ध्यान रखा जाए, नेताओं का, कि कोई इनको नुकसान ना हो, कोई इनके आगे पीछे ऐसे लोग ना हो, तो उनको पूरी सुरक्षा के साथ वो रैलीज को कवर करने की अनुमति भी दी जाती, क्योंकि ऊपर से आदेश आते हैं। और ऊपर से कहाँ से आदेश आते हैं ये हम भी नहीं बता सकते। बार बार जनता को यही कहते हैं, हमें भी आज तक यही सुना है कि जब भी कहीं डिमोलिश होता है, कुछ भी होता है, लोग चिल्लाते हैं, आम जनता रोती है कि भाई हमारे पास तो ये ऑर्डर है, यहाँ हमारी भी सुनिए, तो कहते हैं जी, जब हम सवाल करते हैं कहाँ से आदेश आया, कहा जाता है ऊपर से आया है। ऊपर तो भगवान है या अल्लाह है, तो बाकी इनका कौन सा ऊपर वाला ये हम भी नहीं जानते, हमारी जनता भी नहीं जानते। चलिए कभी ना कभी तो पता चलेगा ऊपर वाला आखिर है कौन। पर ये कहेंगे कि इन चीज़ों पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को, अगर सरकार जनता तक ये मैसेज देती है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना अनिवार्य है, मास्क पहनना जरूरी, 2 गज की दूरी, और जब नेताओं की बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, नेताओं की मीटिंग्स होती हैं, बैठक होती, चाहे वो भाजपा ऑफिस में हो, चाहे वो कांग्रेस ऑफिस में हो, चाहे एनसी ऑफिस में हो, क्या उस पर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखती है कि उन लोगों ने मास्क पहने या नहीं, क्या उन लोगों ने 2 गज की दूरी रखी है नहीं, क्या वो लोगों की गैदरिंग 10 बजे तक होती है या नहीं होती है? ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। अगर जनता सफ़र करती है तो क्यों ना अंकुश ब्यूरोक्रेट्स पर लगाया जाए, उनकी पार्टीज पर लगाया जाए। क्यों नहीं सियासी पार्टी पर भी कह देते कि कोई भी सियासी गैदरिंग होगी वहाँ पर भी 25 लोग अलाउ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास यानी कि पक्का होगा। ये सबसे बड़ी बात है और इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। हम नहीं कह रहे, ये हमारी जनता के सवाल हैं जो हम आपके सामने इस समय रख रहे हैं। ये हमारे सवाल नहीं, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है कि अपनी जनता के सवाल प्रशासन यहाँ के और यहाँ की सरकार तक लाए। सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रही है, प्रशासन भी करे। डीसी जम्मू श्री अंशुल गर्ग अच्छा काम करे, उन्होंने भी आदेश दे दिया, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये आदेश भी आ गया कि 10 बजे तक। और क्या ये आदेश सिर्फ आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए? सवाल तो ये बड़ा होता है, और ये सवाल हम जनता के ज़रूर अपनी जनता तक छोड़े जाएंगे। जनता इसका जवाब ज़रूर देगी, और सारे जहाँ पर भी पॉलिटिकल लोग, यहाँ हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन तक ये ज़रूर वीडियो पहुँचेगी, क्योंकि जब हमारी जनता ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगी तो ज़रूर ये सवाल जनता का उन तक ज़रूर पहुँचेगा कि क्या जो बड़े बड़े नेता हैं, जो रैलीज निकलती हैं, अब इलेक्शन की भी कहीं ना कहीं सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं, कहीं ना कहीं बिगुल तो बज चुका है लगातार, और लोग बाहर से यहाँ पर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र मंत्री भी यहाँ का प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये देखना है क्या उनकी गैदरिंग में रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उनकी गैदरिंग में रिस्ट्रिक्शंस का पालन किया जाता है, या सिर्फ आम जनता पर आप अपना फैसला थोपते हैं। सवाल ये है, जो रोजी रोटी कमाता है, क्योंकि कल हम जब गांधीनगर में गए 9:30, अभी 9 ही बजे थे, तो पुलिस की गाड़ियाँ आना शुरू होगी। जनाब रेडी बंद करो। लोग जिन्होंने अभी कस्टमर खड़े हों वो हबड़ा तबड़ी बन जाती है लोगों को, वो परेशान, जिन लोगों का सामान बचाओ वो ऐसे ही फेंकते हैं, बैग करते हैं, ये होगा जुर्माना ना हो जाए, फटाफट गाड़ी में बेचारे भरते हैं, अपनी रेडियाँ बंद करते हैं। क्या उनको मोहलत दी जाती है कि चलिए आप अपना 15 मिनट आप सामान समेट लीजिए, फिर बंद कर लीजिए, आपका नुकसान ना हो? क्या उनके लिए कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है कि जब सियासी रैलीज हों, जब ब्यूरोक्रेट्स के घर शादियां हों, बिल्कुल उनको पूरी तरह से छूट होती है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं यार, रसूख रखते हैं। और कहीं ना कहीं जब सियासी लोग हो, सियासी गैदरिंग हो, कोरोना वहाँ आता नहीं, वो तो हमने पहले ही कहा, क्योंकि कोरोना वहाँ से कोमा में चला जाता है। और जब आम जनता के घर फंक्शन हो, छोटा सा, किसी के घर मुंडन हो, किसी के घर कोई रिंग सेरामनी हो, किसी के घर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर कोई दुखद की घड़ी हो, तब भी नज़र होती है कि 25 लोग हैं, 25 से ज़्यादा है। अरे तो फिर ब्यूरोक्रेट्स पर क्यों नहीं ये रूल्स लगाते आप? रूल्स तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। किसी भी पार्टी की गैदरिंग आज के बाद हम यही नोटिस करेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये आदेश देती है, तो ये आदेश क्या सिर्फ आम जनता के लिए होगा, या आदेश ये पॉलिटिकल सियासी लोगों के लिए होगा, उनकी गैदरिंग्स के लिए होगा, उनकी पार्टीज के लिए होगा, उनके फंक्शंस के लिए होगा? ये इस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी, और हम रिपोर्ट भी करेंगे, और ऐसी चीज़ों को भी एक्सपोज करेंगे कि दोहरा मापदंड क्यों। ये जनता ही जनाब, जिन जनता के टैक्सेस से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, इन जनता के दम पर ही आपको वोट मिलते हैं, और जिस वोट के दम पर सरकारें बनती हैं।
तो इस जनता के साथ किस तरह से आप भेदभाव करेंगे या मतभेद करेंगे, ये कहेंगे तो दोहरा मापदंड अपनाएंगे तो जनता तो जवाब देगी ना, और जवाब बनता भी है। तो इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं, हमारी जनता के सवाल है, जनता गुहार लगा रही है कि आप ये भी ध्यान रखिए, आम जनता को तो आप अपना फैसला सुना देते हैं, रेहड़ी फड़ी वाले हम खुद देखते हैं, हम गवाह हैं उस चीज़ के कि उन बेचारों को 9 बजते हैं तो पहले ही गाड़ियाँ पुलिस की घूमना शुरू हो जाती हैं कि बंद कीजिए, ये कीजिए। वो बेचारे डरते डरते सहमते सहमते दुकानें बंद करते, रेहड़ियाँ जिन्होंने 7 बजे लगाई हो तो 2 घंटे में बेचारा क्या करेगा, फिर भी करते हैं, पालन करते हैं वो लोग, आम जनता पालन करती है। क्योंकि हमने फिर से कहा कि जनता हमारी बहुत योगदान उनका है, जनता बहुत समर्थन करती है, जब जनता हर फैसले को मानती है। पर क्या सवाल अब ये रहेगा, क्या ये बड़ी पॉलिटिकल रैलीज में, सियासी रैलीज में या ब्यूरोक्रेट्स के घर या नेताओं के घर जब शादी ब्याह होता है, क्या वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हैं? क्या वो इन टाइमिंग्स का, जो इन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करते हैं? अब देखना ये है, हमारी नज़र भी पूरी तरह से रहेगी। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई भी गैदरिंग आपको दिखती है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए, हम ज़रूर उन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे कि ये दोहरा मापदंड जनाब नहीं चलने वाला। अगर एक जनता, आम जनता, गरीब लोग जो रेडी फड़ी लगाने वाला, वो अगर अपना काम ठप करेगा, अपने कमाई कम कर कर घर जाता है, अगर प्रशासन का फैसला मानता है, तो ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं, और बड़े बड़े होटलर, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वो क्यों नहीं मानेंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं, नेता क्यों नहीं मानेंगे? क्या उनके घर शादियाँ होती हैं, गरीब के घर नहीं? बड़ा सवाल ये सवाल हम अपनी जनता तक छोड़े जाते हैं, क्योंकि बात कड़वी है पर है सच्ची है। हम फिर से अपनी जनता को कहेंगे, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरे परिवार पर देते जाइए। हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जिस समय जो भी हमें इस समय देख रहा है, अगर आपको भी कहीं कोई परेशानी है, किसी वार्ड में आपकी नालियों की परेशानी, ड्रेन एंड लेन की परेशानी है, पानी की समस्या है या सड़कों की समस्या, आप ज़रूर हमें संपर्क करिए। हम ज़रूर आपकी आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करेंगे आपकी परेशानियों का कहीं ना कहीं समाधान भी हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रिपोर्ट जब हम करते हैं, अगर कोई हमें बुलाता, हम जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए, तो दूसरी पार्टी हमें कहती है जनाब आपने हमें नहीं अप्रोच किया। मीडिया का काम अप्रोच करना नहीं है। अगर एक पार्टी अपना वर्जन देती है, आप हमारा नंबर हमारे ऑफिशियल पेज पे दिया हुआ है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी बात को भी सामने लाएंगे। ये जो एक मीडिया के लिए आप लोगों ने एक धारणा बना कर रखी है, हम मेहरबानी करके अपनी जनता से, अपने व्यूअर से निवेदन करते हैं, इस धारणा को चेंज कीजिए। मीडिया के लिए सब बराबर है, मीडिया के लिए आम जनता सबसे पहले है, गरीब जनता सबसे पहले है, क्योंकि उनकी आवाज़ बनना ही हमारा कर्तव्य है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जो कि लोग हैं, नेतागण हैं, बड़े बड़े रसूखदार, उनकी आवाज़ तो कोई भी सुन लेगा, पर गरीब की आवाज़ सुनना, सामने लाना, वो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि उसकी आवाज़ को या तो दबाया जाता है या गरीब की आवाज़ को अनसुनी किया जाता है। हमारा ये दैनिक शिफ्ट टाइम का मोटिव है, एक मुद्दा लेकर चले हैं कि जहाँ भी गरीब जनता को, जहाँ भी जनता के साथ इनजस्टिस होता हो, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती हो या किसी के साथ गलत होता होगा, हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। हम हमेशा तत्पर हैं अपनी जनता के लिए। हम बाहर से भी निवेदन करेंगे, अगर राजौरी, पुंछ से, उधमपुर से, कहीं भी बिलावर से, कहीं भी आप लोग अगर हमें देख रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो ज़रूर आप हमें संपर्क करें। हम ज़रूर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपकी आवाज़ बनकर प्रशासन और सरकार तक ज़रूर लाएंगे। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर अपने सुझाव दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।